जनी जग कमाए है कलकतिया राजा, महरदी सवतिया मतिया राजा। दोस्तों, एक पवन सिंह का गाना आया है, दिलवा ले जा रुमाल में बांध कैसे करके गाने का टाइटल है। और एसएसपी रिकॉर्ड से इस गाने को जो है रिलीज किया गया है। इसी गाने के बारे में हम बात करने वाले हैं, तो वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। और चैनल पे पहली बार होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, बेल आइकन को प्रेस कर देना, जिससे आने वाले नए वीडियो के बारे में आपको पता चल सके। दोस्तों, जहाँ पे जितने भी सिंगर हैं, चाहे किसी भी इंडस्ट्री के, पंजाबी सिंगर हो चाहे बॉलीवुड हो, तमिल, कोई भी, वो जब भी गाना गाते हैं या गाना लेकर आते हैं तो एक अच्छा ट्रैक के बारे में सोचते हैं, अच्छा लिरिक्स पे काम होता है। और भोजपुरी इंडस्ट्री में आपको पता ही है कि 1 घंटे में गाने लिखाते हैं, अगले दिन शूट होता है और अगले दिन शाम तक भी गाने को रिलीज कर दिया जाता है। अब वो डिपेंड करता है कि गाना लोगों को पसंद आए ना आए, उससे मतलब नहीं है। सिंगर अपना पैसा लेता है और एक्ट्रेस जो होती है वो पैसा लेती है। बाकी कंपनी मालिक डूबे या ना डूबे, चाहे उनको रिकवरी हो ना हो, एक्टर और सिंगर को जो है फर्क नहीं पड़ता। ये जो गाना है, अगर आप एक गाना आया था पवन सिंह का कि जनी जग कमाए कलकतिया राजा, मारलिश होती है बंगलिनिया करके एक गाना आया था, उसी गाने के धुन पे, प्योर धुन पे बनाया गया है। जब जैसे ही आप इस गाने को क्लिक करोगे तो आप देखोगे कि इस गाने में लगेगा कि वही गाना आप देख रहे हो। बस दिक्कत यह है कि इसमें एक्ट्रेस जो है चेंज है। उस एक्ट्रेस, जो बंगलिनिया वाला एक्ट्रेस को हटा के यहाँ पे जो है प्रिया, शायद रघुवंशी है कोई, उनको लाया गया है। और पवन सिंह ने बस इस गाने में एक ही चीज जो है चेंज किया है कि जो सिकंदर मूवी में सलमान खान शायद ड्रेस पहन के आए थे, जो कुर्ता पहन के आए थे, वैसा सेम कलर का कुर्ता, सेम डिजाइन का कुर्ता बस इस गाने में पहरा हुआ है। उसके अलावा इस गाने में कुछ नहीं है। अब बहुत सारे पवन सिंह के फैंस ये कहेंगे कि मैं क्या कर रहा हूँ, तो देखो भाई, मेरे को बिल्कुल भी ये गाना जो है बढ़िया नहीं लगा, क्योंकि ऑलरेडी मैंने पवन सिंह के कई ऐसे गाने जो है देख रखा है। और मैक्सिमम भोजपुरी इंडस्ट्री में एक ही ऐसा जो है मैटर रह गया है कि इसी मैटर पे इन लोगों को गाना बनाना है। गाने में कुछ नया नहीं है, वही सदियों से चली हुई चीजों को दिखाया जा रहा है कि एक पति जो है अपनी पत्नी को जब छोड़ के घर से कमाने के लिए जा रहे हैं, तो पत्नी जो है अपनी फीलिंग को जो है व्यक्त कर रही है। और इसके अलावा इस गाने में कुछ भी देखने लायक नहीं है। चाहे पवन सिंह के फैन हैं आप, नहीं है, इस गाने में कुछ ऐसा नहीं है कि इस गाने को आप देख के जो है आपको अच्छा लगेगा। हाँ, ये गाना जो है सोलो है, किसी के साथ डुएट नहीं है, पवन सिंह ने बस अपने आवाज में गाया है। लेकिन गाना जो है प्योर कॉपी है। और इस गाने को भी निक्की निहाल ने ही लिखा है, जिसने बंगलिनिया गाने को लिखा था। और म्यूजिक है प्रियांशु सिंह का, और विभांशु तिवारी ने इस गाने को जो है डायरेक्ट किया है। लेकिन इन तीनों चारों लोगों की जो जोड़ी है मिलकर जो आई है, बिल्कुल ही इस बार लोगों को जो है नाराज किया है। गाना चल जाए वो फैन के ऊपर है, गाना चल जाए वो भगवान भरोसे है। लेकिन गाने का ऐसा कुछ क्वालिटी नहीं है, नहीं गाने का ऐसा कोई सीन है जिससे आप देखने के बाद ये कहोगे हाँ, पवन सिंह ने कुछ नया लाया है। जहां पे पवन सिंह को लोग जो है क्रिटिसाइज कर रहे थे कि 2 महीना से इनका पता नहीं है कहाँ है, वहीं एक दिन के अंदर इनका पोस्टर भी आ जाता है, टीजर भी आ जाता है और अगले दिन गाना भी आ जाता है। और पवन सिंह जो है लाइव आते हैं और लाइव आके कहते हैं कि मैं फिल्म की जो है डबिंग के लिए जा रहा हूं। यानी कि जब इनके फैंस जो हैं, इनके जो प्रशंसक के जो चाहने वाले यूट्यूबर है, जब वो पवन सिंह को कुरेदने लगते हैं, पवन सिंह पे वीडियो बनाने लगते हैं, तब पवन सिंह सो कर उठते हैं और कहते हैं कि अब मेरा गाना आएगा, अब मेरा फिल्म आएगा। तो दोस्तों, ये गाना आप लोगों को कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताना। बाकी मिलते हैं अगले वीडियो के साथ, तब तक अपने भाई को इजाजत, नमस्कार।